हेलो एवरीवन। हम लोग आज करंट अफेयर्स की रिवीजन जो क्लास चल रही है उसमें हम चौथे नंबर के पार्ट में पहुंच गए। इसी तरीके से ये रेगुलर चलती रहेगी रिवीजन की। मेरा मानना है कि रिवीजन ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिए कि रिवीजन पूरा पिछले ही टाइम का होगा, नहीं, पिछले से लेके अभी तक का रिवीजन कंटिन्यू चलता रहेगा। जो जो करंट अफेयर्स बनती रहेगी उसका भी रिवीजन होता रहेगा, और साथ में जो पीछे निकल चुकी है 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल, तो वो भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन शामिल होते रहेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोग टॉप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कुछ प्रश्न को ही हल कर रहे हैं, 5-10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, जून 2025 की MPC बैठक के बाद संशोधित नीति रेपो दर क्या है? तो 4 ऑप्शन है, 5%, 5.25%, फिर 5.5% और 6%। तो संशोधित जो नीति रेपो दर है वो क्या है? इसका सही जवाब है 5.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? देखो, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका ए ऑप्शन है पेरिस, दूसरा ऑप्शन है टोक्यो, तीसरा ऑप्शन है कनाडा, चौथा ऑप्शन है वैंकूवर कनाडा। तो इसका सही जवाब जो है वो है इसका सी, कनाडा स्टेल्थ अल्बर्टा कनाडा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय बने। तो इसमें बता ही दिया है कि कौन है, इनका नाम पहले ही बता दिया गया है। तो इसका सही जवाब भी क्या है? शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्याना शबालेका, सेरेना विलियम्स, कोको गॉफ, इगा स्विटेक। तो इसका सही जवाब जो है वो है सी, कोको गॉफ। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो 4 ऑप्शन है, नोवाक जोकोविच, जॉन सिनर, डेनियल मेदवेदेव, कार्लोस अल्कराज। तो इसका सही जवाब जो है डी, कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है, जून 2025 में ICC हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन है विराट कोहली, राहुल द्रविड़, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही जवाब जो है वो है सी, MS धोनी। अगला प्रश्न है, श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 2 मुख्य मार्ग कौन से हैं? तो 2 मुख्य मार्ग पूछे हैं, चूँकि ये अभी हाल ही में पाकिस्तान से जो युद्ध टाइप का चला था उसी से रिलेटिव ये प्रश्न है। जम्मू और लेह, पहलगाम और बालटाल, गुलमर्ग और सोनमर्ग, और चौथा ऑप्शन है कारगिल और पुलवामा। तो इसका सही जवाब है पहलगाम और बालटाल। अगला प्रश्न है, पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए जून 2025 में डाक विभागों द्वारा शुरू की गई नई सेवा का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है ए, किताब सेवा, बी ऑप्शन है ज्ञान मेला, सी ऑप्शन है ज्ञान पोस्ट, डी ऑप्शन है शिक्षा मेला। तो इसका सही जवाब है ज्ञान पोस्ट। इसके बारे में समझ ली कि डाक विभाग ने सस्ती दरों पर शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों के वितरण करने के लिए एक समर्पित डाक सेवा शुरू की है। उसका नाम क्या है? ज्ञान पोस्ट डाक सेवा। अगला प्रश्न है, 12 जून 2025 को एयर इंडिया लंदन फ्लाइट क्रैश में किस प्रकार के विमान को शामिल किया गया था? तो ये करंट जो घटना घटी थी वही प्रश्न में है। एयरबस A320, बोइंग 777, बोइंग 737 मैक्स, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। तो इसका सही जवाब जो है वो डी, बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 किस टीम ने जीता? 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब जो है वो आप कमेंट में बताना, क्योंकि आपको पता होगा ये इसका आंसर क्या है। दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर है, फिर भी आप अपना कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किन 2 देशों के बीच एक बड़ा सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया था? तो रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, चीन, ताइवान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका सही जवाब जो है ईरान और इजराइल। अगला प्रश्न है, वही रिपीटेड प्रश्न आ गया ये। अगला प्रश्न है, 2026-27 में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय जनगणना की संख्या कौन सी है? कौन से नंबर की ये जनगणना है? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। तो इसका सही जवाब है 16वीं। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश हिस्सों में आगामी राष्ट्रीय जनगणना के लिए संदर्भ तिथि कब है? 1 अक्टूबर 2026, 1 जनवरी 2026, 1 मार्च 2027, 1 अप्रैल 2027। तो इसका सही जवाब है 1 मार्च 2027। ये 1 मार्च 2027 से शुरू होना है।
अगला प्रश्न है 16 से 17 जून 2025 तक G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस, कनाडा, बर्लिन, टोक्यो। तो इसका सही जवाब है बी, कनाडा। तो ये जो है अनुसंधान केंद्र और शोध संधान, ये दोपहर में 12 बजे कोई ना कोई पर डे स्टैटिक जीके का एक टॉपिक आता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक जीके का भी वेटेज और करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा आता है। तो थैंक यू देखने के लिए।